बाबा ऐसा क्या है जिससे हम उन्नति कर सके, मतलब विद्या प्राप्त कर सके? हाँ बेटा, अच्छी बात पूछ ली तुमने। जीवन में उन्नति करने के लिए बहुत छोटा सा सूत्र है। यदि व्यक्ति उसको कर सके तो वो अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। इसके बारे में नीति में एक श्लोक आया है बेटा। यदि व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषेण आतव्या भूतिमुच्यता षड दोषा पुरुषेण आतव्या भूतिमुच्यता निद्रा तंद्रा वयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ। इसका मतलब ये है बेटा कि यदि आदमी अपनी जिंदगी में कोई विद्यार्थी हो या कोई पुरुष हो या किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विद्या का क्षेत्र है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, यदि इन 6 गुणों को अपनाएगा तो अपने जीवन में उत्तरोत्तर वो आगे बढ़ता चलाएगा। क्या? सबसे पहले निद्रा। मतलब बाबा निद्रा, अगर मैं हाँ बोलो। भाई पढ़ूंगा लिखूंगा तो मैं बहुत ऊपर जाऊंगा। हाँ, बहुत ऊपर जाएंगे आप। निद्रा यानी निद्रा का आपको परित्याग करना पड़ेगा। और फिर मैं बहुत से पैसे कमा पाऊंगा। बिल्कुल, बहुत सारे पैसे भी कमा पाए, सब कुछ पाएंगे आप। तो और अपनी जिंदगी, अपना फ्लैट, सब कुछ। बिल्कुल सब कुछ। और ये सुन लीजिए, इन चीजों को समझने की मेरे जरूरत दिमाग में एक और सवाल है, ये जो जिंदगी है बच्चों की, इस जिंदगी में क्या करना है? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं बेटा, वही चीज बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले है कि निद्रा। निद्रा का मतलब? निद्रा का मतलब नींद। नींद आपको 6 घंटे से ज्यादा की नहीं लेना है। 6 घंटे से ज्यादा कभी सोना नहीं चाहिए व्यक्ति को। तो सबसे पहला गुण है कि निद्रा। 6 घंटे से ज्यादा आपको सोना नहीं चाहिए। नंबर 2 है तंद्रा। ये तंद्रा का मतलब क्या होता है बाबा? तंद्रा का मतलब ये होता है, आंख तो खुली है, हम नींद तो नहीं आ रही है, बस हम करवट बदल रहे, घूम कर रहे, लेटे हुए, अपनी कल्पनाएं कर रहे, नींद नहीं आ रही है, बस ऐसे ही लेटे हुए हैं। इसको बोलते हैं तंद्रा। आंखें बंद करके पड़े रहने को बोलते हैं निद्रा, तंद्रा। मम्मी बोलती है। तो तंद्रा में नहीं रहना चाहिए कभी व्यक्ति को। उठना है तो तुरंत उठो, और चलो, ये नहीं कि मम्मी थोड़ा रुक जाओ, मम्मी थोड़ा सा और रुक जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत उठे और उठ करके उठ जाइए चारपाई से तुरंत। निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम। नंबर 3 पे आता है भय। व्यक्ति को कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। चाहे वो कुत्ता भी क्यों ना हो, कोई भी हो। डरता कौन है? डरता वो व्यक्ति है जिसके अंदर कोई कमजोरी होती है, कोई कमी होती है, उसको डर लगता है। जैसे कोई झूठ बोलता है तो उसको डर लगेगा, कोई गलत काम करता है तो उस व्यक्ति को डर लगेगा। समझ रहे मेरी बात? बाबा वो तो वो सब नहीं, आपसे डर है। नहीं, डरना नहीं चाहिए। व्यक्ति को हमेशा भय से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चाई से, ईमानदारी से काम करता है, वो कभी डरता नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति को कभी डर जिंदगी में नहीं है ना, जिंदगी में नहीं डरेगा। तो हमेशा अपने जीवन में इसीलिए था, सच्चाई और ईमानदारी से काम कीजिए। आप विद्यार्थी हैं तो विद्या का अध्ययन अच्छी प्रकार से कीजिए। क्लास में जो कुछ आपको बताया, मतलब आपको कहना चाह रहे हो, अगर हम अच्छे आदमी के साथ रहेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, बिल्कुल। अगर हम बुरे आदमी के साथ रहेंगे तो बुरा बनोगे, तो बुरा बनोगे आप। तो इसलिए जो है ना, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाइए, तो आपके अंदर भय नहीं आएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना। भय का मतलब क्या होता है? भय माने डर। भय का मतलब होता है डर। तो आपके अंदर डर नहीं आएगा, निर्भीक रहेंगे आप। क्लास में आप जो है हर तैयारी करके गए, आपकी क्लास की पूरी, आपको सब कुछ तैयार है, तुमको मैडम से डर नहीं लगेगा। डर कब लगता है? जब आपकी तैयारी पूरी नहीं होती है, जब आपका होमवर्क पूरा नहीं होता है, जो उन्होंने याद करने के लिए बोला है वो आपने याद नहीं किया है, तो आपके अंदर डर लगता है। किंतु जब आपने सब कुछ तैयार है आपका क्लास का, तो आपके अंदर डर नहीं रहेगा। इसीलिए कहा कि डरो मत। और डरता कौन नहीं है? जो सच्चाई से, ईमानदारी से अपना पूरा काम करता है, वो व्यक्ति कभी नहीं डरता।
इसीलिए उन्नति का तीसरा फैक्टर है कि डरना नहीं चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय। और नंबर 4 पे आता है क्रोध। तो गुस्सा व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए यदि आगे बढ़ना है जीवन में। मैडम ने डांट दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत हमको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, हम रोने लग गए। नहीं, क्रोध नहीं करना है। सहन करने की आदत। क्यों? कि मैंने कुछ न कुछ कमी की होगी, मैंने कुछ न कुछ गलत किया होगा, मैंने कुछ गलत बोला होगा। तो पापा अगर हम डांटेंगे तो पापा डांटना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब जो गलती हमने की थी अब हमें उसकी एक सीख मिल गई। हाँ, आपको सीख मिल गई, तो इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। मतलब डांट एक प्यार होता है। हाँ, एक डांट एक प्यार होता है, किंतु क्रोध नहीं करना है। क्रोध क्यों नहीं करेंगे आप? क्रोध व्यक्ति वही करता है जिसकी कोई कमी होती है, अपनी गलती को जो छुपाना चाहता है, जो अपनी गलती को नहीं मानना चाहता है, वही व्यक्ति क्रोध करता है। जो अपनी गलती को स्वीकार करता है वो कभी क्रोध नहीं करेगा, वो चुप सुनेगा, कहा सही है, सहन करेगा उसको, और आगे से फिर कोई गलती नहीं करेगा। तो निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम। 5वां का आलस्य। आलस नहीं करना है, जो काम करना है उसको करना है और तुरंत करना है। ये नहीं है अभी अगर ठीक है रात को कर लेंगे, तो पूरी रात पड़ी हुई है, रात को कर लेंगे, अरे नहीं सुबह जल्दी उठ के कर लेंगे ना। जो करना है वो अभी करना है, आलस्य नहीं करना है। जो व्यक्ति ऐसा होगा वो उत्तरोत्तर उन्नति करता चलाएगा। और नंबर 6 है दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है काम को देरी से करना। एक काम में लग गए, धीरे 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 कर रहे, मालूम पड़ा जो 10 मिनट का काम उसने 1 घंटा निकाल दिया। तो ऐसा आदमी उन्नति नहीं कर पाएगा। ट्रेन के लिए जा रहे हैं और लेट हो गए, गाड़ी निकल गई, क्यों? देरी से काम करने की आदत है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को अप टू डेट रहना चाहिए, काम को तुरंत यथाशीघ्र जल्दी करना चाहिए। जो व्यक्ति इन 6 गुणों को अपनाता है, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 चीजों को छोड़ देता है अपने जीवन में, लाइफ में, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो अपनी लाइफ में उन्नति के ऊपर के शिखर तक जाएगा, जो चाहेगा वो पाएगा। मतलब उन्नति से भी ऊपर नहीं, उन्नति जो जितना जहाँ उसके अंदर क्षमता है उतने तक जाएगा। भाई क्षमता होती है ना, हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है। जो प्राप्त कर सकता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा, उसके अंदर जितनी क्षमता है। और जो इन गुणों को नहीं अपनाएगा उस आदमी का विकास नहीं होगा, वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ गए आप ये बात? बोलो समझे? ठीक, गुड।